हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स मार्केट के सेंटीमेंट को, मतलब कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर को। तो फ्रेंड्स आज के दिन ये जो मीटर देखने को मिल रही है आपको 27 पर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स फियर जो है मार्केट में अभी भी बना हुआ है, जैसा कि हम लोग बियर मार्केट में एक लंबे टाइम से बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन अभी क्या है उसे देखते हैं। उसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट वाले न्यूज़ दिखेंगे उसे हम लोग बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पर देखो 850 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। वहीं आप बोल सकते हो 1.5% के करीब जो है गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख लो जो ट्रेंडिंग में कॉइन है जैसे BTC, सोलाना, इथेरियम, सब जगह कहीं 1.5%, कहीं 3.5%, कहीं 1.5% इस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक नज़र छोटा सा ग्राफ ऐसे ही देख सकते हो कि कैसे मार्केट डाउन हुआ था, उसके बाद से कैसे यहाँ से मार्केट ने ग्रोथ बरकरार रखा है। लेकिन अभी थोड़ा सा फिर से यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड बोल सकते हो, या फिर डाउन थोड़ा सा हो रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो बिगेस्ट मूवर्स वाली ये अपडेट है, जहाँ पे बोला जा रहा है LTC मतलब कि लाइट कॉइन ये अपने 6 महीने की हाई पर है। मतलब 6 महीने की इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, प्राइस की बात करें तो ये अपने सबसे हाई वाले रेंज पर चल रही है, मतलब वैल्यू पे चल रही है। अब यहाँ पर देखो तो इन्होंने बोला कि जिस तरह से इन्होंने रिसेंट के इनके जो लो बने थे उसको जिस तरह से इन्होंने रिबाउंड करके इन्होंने छलांग लगाई है। अब यहाँ पर इनका ग्राफ अगर देखो फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लेवल तक यहाँ पर ये मार्केट मतलब इसका चल रहा था, लेकिन अभी आपको इस लेवल पर देखने को मिल रही है, जो कि आप बोल सकते हो करीब यहाँ पे अगस्त से पहले का ये ग्राफ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 6 मंथ के हाई पर है, जैसा कि बोला गया था। तो फ्रेंड्स बात करें ये अपडेट के बारे में तो ये आपको माइनिंग रिलेटेड अपडेट है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डाटा निकल कर आई है वो दर्शाती है कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट नहीं बचा है। किसके लिए? तो जो बिटकॉइन माइनर्स है, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे जैसा कि बोला जा रहा है कि जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, तो वो सस्ते इलेक्ट्रिसिटी को ला नहीं सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। और इस कारण से उनकी जो माइनिंग रिग्स है उनको एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जितना चाहिए उतना के लिए उनको खर्चा जो है सस्ता तो है नहीं, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट उनको देना पड़ता है। और इधर जो बिटकॉइन माइनिंग है इधर अब कुछ डिफिकल्टी आ रही होगी, जिस कारण से इनको उतना प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। मतलब इनकी जितनी खर्चा ये कर रहे हैं उस हिसाब से इनको प्रॉफिट रिटर्न उतना निकल नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स अब आओ डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि पिछले कुछ वीक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो बिटकॉइन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो पहले से बढ़ती जा रही है। अब ये क्या कर रही है, तो जो स्पॉट मार्केट में वैल्यू है मतलब उसी के बारे में बात की जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन आपको बिटकॉइन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बड़ी है, जिसका रीज़न है जो अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो तो इनका कहना है कि इसी कारण से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिटकॉइन की, इसकी जो प्राइस बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, उस कारण से यहाँ पर प्रेशर बन रहा है किस पे? तो जो बिटकॉइन के माइनर्स है, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। अब जैसा कि ये जो माइनर्स है आपको क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करते हैं। अगर रफली बात करें, यहाँ पे रफली फिगर की बात की जा रही है कि मोटा मोटी अगर एक रेंज पकड़े तो यहाँ पर देखो $0.12 पर किलोवाट आवर के हिसाब से ये पे करते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ इनकी 3 जो ASIC एक माइनिंग रिग्स है वो प्रॉफिटेबल हो सकती है इस रेंज से अगर ये पे करते हैं, क्योंकि इधर जो प्रोडक्शन रेट है आपको BTC का वो भी इंक्रीज हुआ है। तो बस बात यहाँ पर यही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मार्केट क्या हुआ, स्पाइक किया कब? जब फेड के जो चेयर हैं उन्होंने कहा इट मेक्स सेंस टू मॉडरेट द पेस ऑफ रेट हाइक्स, हिंट्स ईजिंग कुड हैपन इन दिसंबर। इन्होंने बोला कि जो हम लोग रेट हाइक करते रहते हैं अब समय आ गया है कि उसको हम लोग मॉडरेट करें, उस रफ्तार को थोड़ा सा मॉडरेट कर दें। उसके अलावा इन्होंने बोला एक तरह से इशारा दिया कि जो दिसंबर आने वाला है उसमें हम लोग और ज़्यादा इसको आसान कर सकते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ों को इन्होंने कहा है, जिसके बाद से मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया, मतलब कि पॉजिटिव साइड में रिएक्ट किया। अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है इक्विटीज मतलब जो शेयर मार्केट वाली जो स्टॉक्स होती हैं उसको इक्विटीज बोला जाता है। तो यहाँ पे इक्विटीज बोला जा रहा है। प्रीसियस मेटल्स जैसे कि आपको पता है गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो आते हैं इसमें आते हैं। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी तो पता ही आपको। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि वेडनेसडे के दिन इसने क्या किया, तो साइन किया। जैसा कि आज पता है आपको आज फ्राइडे है, तो ये न्यूज़ जो है थोड़ी सी पुरानी है, बट इसको अपडेट और आर्टिकल बना के इसको पब्लिश किया गया है 24 आवर्स के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं 24 आवर्स के अंदर की जो भी अपडेट होती है मैं सिर्फ उसी को कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, अब ये कहाँ पे इन्होंने बोला, तो ऊपर में हम लोग तो बात कर ही लिया कि इन्होंने बोला क्या है। अब ये इन्होंने बोला है वाशिंगटन के एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, वहीं पे इन्होंने बोला है। जिसके बाद से जो क्रिप्टो इकोनॉमी है आपको बुधवार के दिन आपको लगभग 3.25% बढ़ गई थी, और इसकी जो ओवरऑल क्रिप्टो इकोनॉमी है वो हो चुकी थी $860 बिलियन। इसी तरह से जो स्टॉक इंडेक्सेज है उनमें भी आपको 2 से 5% की ग्रोथ आई थी 30 नवंबर के दिन की अगर हम लोग बात करें। तो फ्रेंड्स चलो अब लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो एलन मस्क है इन्होंने वार्न किया किस चीज़ के लिए, तो जो गंभीर रिसेशन मतलब होती है मंदी, जो गंभीर मंदी आ सकती है या उसी को लेकर इन्होंने मतलब एक तरह से वार्निंग दिया है। इन्होंने यहाँ पे अनुरोध किया फेड से कि आप क्या कीजिए, तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको इमीडिएटली कट कीजिए, कट करने का मतलब कि कम कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने पहला बार नहीं, इस तरह से और भी कई बार इस तरह से इन्होंने वार्निंग दिया है। किस चीज़ को लेकर, तो रिसेशन को लेकर, मंदी को लेकर इन्होंने कई बार बोला है कि मंदी आ सकती है और काफ़ी गंभीर मंदी आएगी, और बात करें वो कब तक रह सकती है, तो इनका अनुमान है कि मोटा मोटी 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक करीबन रह सकती है। अब जैसा कि आपको पता है ये टेस्ला के सीईओ हैं और ट्विटर के भी बॉस हैं अब एलन मस्क। इन्होंने यहाँ पे गंभीर जो मंदी है उसको लेकर यूएस को जो फेडरल रिजर्व है उसको एक तरह से जोर देते हुए उनको एक तरह से बोला है, चेतावनी दिया है, और साथ साथ उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप क्या करें, जो इंटरेस्ट रेट है उसको इमीडिएटली जल्द से जल्द जितना हो सके उतना कम करें, क्योंकि इस तरह से इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो आपको मंदी है तगड़ी वाली वो आ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो यूएस की ट्रेजरी है, मतलब ट्रेजरी की चेयरपर्सन है येलेन, इन्होंने कहा कि क्रिप्टो के पास क्या है, कोई एक अच्छा एक रेगुलेशन नहीं है जिसका ज़रूरत इनको लगता है। अब इन्होंने जो एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ इनको एक लहमान मूवमेंट बोला, मतलब एफटीएक्स का कोलैप्स आपको पता ही है। अब लहमान मूवमेंट एक पहली या मुहावरा टिप समझ लो इनके सेंस में, बट जिसका कुछ मतलब होगा। तो अब पूरी डिटेल्स की बात करें तो बस यहाँ पे मुद्दा यही है, इनका कहना है कि क्रिप्टो के पास अभी कोई ढंग का रेगुलेशन नहीं है, जिसकी की ज़रूरत है उसको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है इसने क्रिप्टो के साथ क्या किया, और क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसे लगाए थे, मतलब कितने इन्वेस्टर्स को एक तगड़ा वाला हार्म हुआ है, और ये चीज़ बड़ी एक दिक्कत और समस्या वाली है। तो यही सारी चीज़ों को इन्होंने जिक्र किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको ये मनीटोबा है इसने क्या किया है, तो न्यू क्रिप्टो जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स है इसको हाल्ट किया है। किस कारण से, तो यहाँ पे जो उम्मीद किया जा रहा था हाई एनर्जी की डिमांड को लेकर, मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो सकती थी, इस कारण से जो कुछ आपको क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट्स थे, मतलब कुछ नए जो क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट्स थे उसको इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर हाल्ट किया गया। अब ये मानीटोबा क्या है, तो एक रीजन होगा। अब ये रीजन कहाँ है, तो फिर थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब देखो जो अथॉरिटीज़ है आपको मनीटोबा में, उन्होंने क्या किया है, तो टेम्प्रोरली तौर पे, मतलब अभी तत्काल में इन्होंने सस्पेंड किया है जो न्यू क्रिप्टो माइनिंग है उनके लिए जो पावर फैसिलिटीज़ है, मतलब जो सप्लाई है एनर्जी का, उसको एक तरह से रोका गया है। अब यहाँ पे देखो तो द कनाडियन प्रोविंस विच रिलाइज हैविली ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड अट्रैक्ट्स माइनर्स विथ लो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स फियर्स इट में फेस ओवरवेलमिंग एनर्जी डिमांड। अब यहाँ पे ये एक तरह से कनाडा जो है उसी के प्रोविनेंस में ये भी आता होगा, जो ये एरिया है आपको रीजन है। अब इनका यहाँ पे मानना है कि यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी खपत है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, जो यहाँ पे जनरेशन है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोसेस है, पानी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनको ऐसा लगता है कि जो माइनर्स है, अब जैसे कि यहाँ पे लो इलेक्ट्रिसिटी जो रेट्स है उस कारण से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, और उनकी जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसा कि नए कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए हैं सामने में निकल कर, जिस कारण से फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, जिस कारण से इसको टेम्प्रोरली अभी फ़िलहाल के तौर पर यहाँ पर सस्पेंड किया है या एक तरह से इसको रोका गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो नेशनल बैंक है आपको यूक्रेन की, इसने क्या किया, तो हिरविनिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, मुझे करेक्ट नहीं पता है कि इसको क्या बोलेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में इन्होंने रिवील किया। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो अब आपको सेंट्रल बैंक है कहाँ की, तो यूक्रेन की, इन्होंने प्रेजेंट किया है इंटरेस्टेड पार्टीज और ड्राफ्ट। जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको एक ड्राफ्ट का मतलब एक तौर पर आप बिल भी समझ सकते हो उनको। अब इसमें किस चीज़ की कॉन्सेप्ट है, तो इनकी जो नेशन, इनकी जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जो फ्यूचर डिजिटल करेंसी होगी, जैसे कि यहाँ की करेंसी शायद ये है जिसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अटपटा है, तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में जिक्र किया है। अब इन्होंने बोला कि जो रेगुलेटर हैं वो करेंटली अभी क्या कर रहे हैं, तो वो सोच विचार कर रहे हैं, बहुत सारे जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं इनके डिजिटल कॉइन के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला इंक्लूडिंग रिटेल पेमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट, मतलब ये भी अपना डिजिटल कॉइन जो है लाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बारे में रेगुलेटर भी एक दूसरे से इसके बारे में मतलब राय मसौदा और इसके बारे में एक तरह से स्टडी जो भी की जाती है वो कर रहे हैं, और इसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो एक तो रिटेल पेमेंट के तौर पे और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट के तौर पे भी ये यूज करना चाहते हैं। तो इसी को लेकर एक ड्राफ्ट, एक बिल जो है इन्होंने जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनके सामने में रखा है। जो बैंक है वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, उसके बाद से अब आने वाला टाइम में इस पर जो अपडेट आएगी वो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो इटली है ये चाहता है आपको जो क्रिप्टो गेन्स है उसके ऊपर में टैक्स,
और ये टैक्स कितने % चाहता है, तो ये लगभग 26% जो है टैक्स चाहता है 2023 से। तो फ्रेंड्स जैसा कि 2023 में लगभग 1 महीना बचा है, तो यही इनका कहना है कि जनवरी जो 2023 आने वाली है उस टाइम से ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर इनके यहाँ पर जो क्रिप्टो गेन होती है, क्रिप्टो के ऊपर जो भी लोगों की प्रॉफिट होती है उस पर ये 26% की जो टैक्स है वो वसूलने की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो नई गवर्नमेंट है इटली की, इन्होंने ये प्लान किया है कि ये 26% टैक्स जो है जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग है और उसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स होते हैं उसके ऊपर ये 26% टैक्स लेने के मूड बनाते हैं। और इनके हिसाब से ये जो इनकी ड्राफ्ट बजट है ये इनको ये अगले साल से मतलब एक तरह से ये करने वाले हैं अनाउंस, या अगले साल से मतलब ये एक तरह से पब्लिकली लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो जो सेंटर राइट coalition in power is also preparing to oblige Italians to declare their digital assets and pay 14% on their holdings। अब यहाँ पे कुछ एक टर्म और ऐड किया गया है कि जो वहाँ के सिटीजन है वो डिक्लेयर करें उनकी जो डिजिटल एसेट्स है कितने हैं कैसे हैं, और उसके ऊपर वो 40% जो उनकी होल्डिंग है उसके ऊपर भी पे करने के कुछ इस तरह से भी सिचुएशन जो है इसके ऊपर भी ये बात कर रहे हैं। और ये 26% जो टैक्स है ये तो उनकी जो ट्रेडिंग के पे मतलब प्रॉफिट बनेगी उस पर तो ये लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो फटाफट से एक लाइक करो। चैनल पे जो लोग नए हो क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।